हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष कौशल और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या प्रारब्ध काम करता है या नहीं करता। तो मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक बार की बात है, जब मैं अपने मामा के यहाँ अपने दोस्त के साथ गया हुआ था, तो वहाँ ये हुआ था कि हम लोग जाएंगे और एक दिन रुक के दूसरे दिन वहाँ से वापस निकल आएंगे। चूँकि उसके पास भी बहुत सारे काम रहते थे, उसका भी एक बड़ा बिजनेस चलता था, तो उसने कहा कि नहीं, दूसरे दिन ही हम लोग चले आएंगे। हम लोगों के बीच ये तय हुआ था, तो हमने कहा कि ठीक है, चलो घूम आएंगे और दूसरे दिन चले आएंगे। काफ़ी दिन से हमारे जो मामा जी थे वहाँ पे रिलेशन के थे, वो लोग बुला रहे थे। हमने कहा कि ठीक है। हम लोग जिस दिन गए वहाँ पे, उसके रात में सब लोग खाना खा के सो गए, हम भी सो गए। तो पता नहीं क्यों मुझे एक सपना आया। मैंने रात में सपना देखा कि कोई चींटी, जो काली चींटी होती है बड़ी वाली, उसके द्वारा मुझे काटा जा रहा है। और मैं सपने में ही, मतलब मैं सो रहा था लेकिन मैं सपने में ही जग गया, और वो मुझसे कह रही है कि नहीं, आप मामा जी के यहाँ आए हो तो कल नहीं, आप परसों जाना, अभी थोड़ा और दिन यहाँ पे रुक जाओ। मतलब उसके कहने का मतलब यही था। और मैं कह रहा था नहीं, मेरा दोस्त, मैंने जिसे तय करके आया हूँ कि दूसरे दिन हम लोग चले जाएंगे। फिर ऐसे उस सपने को हमने जब देखा, फिर उसमें वो बार बार सिर्फ यही जिद हमसे कर रही थी कि नहीं, तुमको कल नहीं जाना है, 2-4 दिन और रुको, उसके बाद चले जाना। तो ऐसे सपना देखते हुए मैं सुबह जब नींद खुली तो मेरा दोस्त तैयार हुआ, कहा कि चलो अब तो घर चलना है। फिर अचानक, मतलब मैं भी तैयार हो गया। अच्छा, वो तब तक वह हमारे वहाँ के जो मामा जी के छोटे लड़के हैं वो बाहर से आ गए और उन्होंने कहा कि अरे यार, आज तो मैं आया ही हूँ, तो थोड़ा और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मेरा जो दोस्त था उसने जिद किया कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, आज ही जाऊँगा। तो अब मैं मामा जी के बात, लड़के के का जिद मानूं, जो छोटा लड़का बाहर से आया हुआ था, करीब 4-5 साल बाद आया हुआ था, कि मैं अपने दोस्त का जिद मानूं। होते करते मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप हमारी बाइक ले लो, उससे आप चले जाओ। तो दोस्तों, वो चला गया, लेकिन उसके निकलते ही करीब आधे घंटे बाद फ़ोन आया। उसके मोबाइल में मेरा नंबर सेव था कॉलिंग में, तो उसने उधर से फ़ोन आया कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। और मैं हक्का बक्का रहा कि बताओ ये क्या हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस रात में जो सपना आया था उसको याद किया कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप बहुत भक्त वत्सल हो। उस चींटी ने जो सपने में हमको जिद कर रही थी कि नहीं, कल नहीं जाना है, वो कहीं ना कहीं कुछ सच ही कह रही थी। वो मेरे प्राणों की रक्षा करना चाह रही थी। और ये हुआ कैसे? मैं सोचने लगा कि वो चींटी ही मेरे सपने में क्यों आई। मैंने कहा कि बताओ। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता था। तो मुझे याद आया कि मैं बचपन से ही जब कहीं नहाने वहाने, सुबह जब नहाने के लिए जाता था, तो नहाते वक्त कहीं
छोटी चींटी या जो काली वाली चूटे होते हैं वो बाल्टी में गिर जाती थी। तो जब मैं उनको देखता था तो मेरे दिल में पता नहीं क्या आता था, मैं उनको बाल्टी से निकाल के कहीं सुरक्षित जगह पर रख के और सोचता था कि अब ये यहाँ से चली जाएगी। यानी मैं उसे मरने नहीं देता था। मैं सोचता था कि अगर ये बाल्टी के पानी में रहेगी तो ये मर जाएगी, या फिर कहीं नाली के किनारे कहीं चींटी या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े जब मैं देखता था तो उनको सोचता था कि किसी के पैर के नीचे ना जाए ताकि ये मर ना जाए। तो मैं यह प्रारब्ध जो मेरा बना, इससे मुझे मेरे प्रभु ने मुझे वो लाभ दिया। और मैं बहुत सारे लोग सोचते हैं, संशय बना होता है कि क्या यह प्रारब्ध काम करता है, क्या यह कही सुनाई बातें हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हाँ, प्रारब्ध काम करता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा कोई भी काम करें बहुत ध्यानपूर्वक, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, नहीं तो ये आपके खाते में जुड़ जाएगा। आपका अच्छा भी जुड़ेगा और आपका बुरा भी जुड़ेगा, जो आपको आगे आने वाले समय में उसी तरीके से फल देगा।